नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला में स्वागत करता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे और आपके गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी का टॉपिक सिटीजनशिप, उसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। आप किसी भी स्टेट की PCS की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो RPSC हो यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या BPSC हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या MPPCS हो, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या UPPCS हो, उन सभी एग्जामों के लिए क्या होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है। ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर केवल प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में क्या करेगा, आपके हेल्प करेगा, बट ये मेंस में हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं जब हम मेंस का पेपर लिखते हैं तो मेंस में हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है, तो उसके लिए ये यूजफुल नहीं होने वाला है। अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की, या आप रेलवे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्जामों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट होने वाला है। इस लेक्चर से एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, SSC हो, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे स्टेट्स के कोई भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे की कोई भी एग्जाम हो। तो हम इस चैप्टर को कैसे डील करने वाले हैं, आइए पहले हम उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि हम इस चैप्टर को हम इस चैप्टर को 3 लेक्चर में पूरा करेंगे। हम पहले लेक्चर में समझेंगे कि भाई आखिर नागरिक कहते किसको हैं, क्या क्या शर्तें हैं जिसके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को नागरिक कहते हैं। दूसरा होता है कि राजनीतिक मानव क्या होता है, और राजनीतिक मानव कितने तरीके के होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नागरिकता की प्रकृति कैसी है, किस प्रकार की नागरिकता है, क्या हमारे भारत में राज्यों की भी नागरिकता दी जाती है या केवल देश की नागरिकता दी जाती है, अगर नागरिकता दी भी जाती है तो किस आधार पर दी जाती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद इस लेक्चर का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा कि नागरिकता से संबंधित आर्टिकल्स, अनुच्छेद कैसे हैं। जैसे आप जानते हैं 5 से लेके 11 तक अनुच्छेद में किसकी चर्चा की गई है, नागरिकता की चर्चा की गई है। उसके बाद लेक्चर सेकंड जो होगा, हमारा वीडियो सेकंड होगा, उसमें हम 4 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक है कि किस तरीके से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास 5 तरीके हैं, वो डिस्कस करेंगे। हम नागरिकता कितने तरीके से छोड़ सकते हैं, उसके भी हमारे पास 3 तरीके हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और भारतीय मूल के नागरिकता के लोगों के बारे में, नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रावधान है उनको भी देखेंगे। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, OIC क्या होता है, ओरिजिन और इंडियन ओरिजिन सिटीजन क्या होता है, और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि NRI क्या होता है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद NRC क्या होता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये हम लेक्चर 2 में पढ़ेंगे। और हमारा जो लेक्चर 3 होगा उसमें हम सिटीजनशिप के PYQs करेंगे। लगभग 30 से लेके हम 35 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। चाहे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के PCS के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, SSC के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और रेलवे की डिस्कस करेंगे। यानी पहले टॉपिकों को हम अच्छी तरीके से पढ़ने के बाद क्या करेंगे, हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के हम पहले टॉपिक नागरिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए समझिएगा, सबसे पहले नागरिक क्या होता है। तो नागरिक वे लोग होते हैं जिन्हें किसी भी देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। राजनीतिक वे सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। समझिएगा कि राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं और सिविल अधिकार क्या होते हैं, इसको समझते हैं। जैसे हम भारत के नागरिक होने के कारण ही क्या करते हैं, हमारे लोकसभा के इलेक्शन है उसमें हम वोट देते हैं, विधानसभा के जो इलेक्शन है उसमें हम वोट देते हैं। तो ये हो गया हमारे राजनीतिक अधिकार। लेकिन किसी दूसरे देश के व्यक्ति हमारे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। हम भारत के नागरिक होने की वजह से ही क्या करते हैं, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन में भाग लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारे राजनीतिक अधिकार। सिविल अधिकार जब हम फंडामेंटल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे कि आर्टिकल नंबर 15,
आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30, ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो केवल इंडियंस को दिए गए हैं। और क्यों दिए गए हैं? क्योंकि हम क्या हैं? इंडिया के सिटीजन हैं, यानी भारत के नागरिक है। इसकी वजह से हमें सिविल अधिकार, जैसे अगर अनुच्छेद 19 की बात करूं तो यहाँ पे बताया गया है कि भाषण की अभिव्यक्ति है, भाषण की अभिव्यक्ति है, किसी भी क्षेत्र में निवास करने की अभिव्यक्ति है, इसके साथ व्यापार करने की आज़ादी है, संगठन बनाने की आज़ादी है। तो ये केवल भारतीय मूल के लोगों को ही है, भारतीय को ही है, किसी भी अन्य देश के व्यक्तियों के लिए नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि नागरिक क्या होते हैं। नागरिक वे होते हैं जिन्हें राजनीतिक और सिविल अधिकार दोनों प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर राजनीतिक मानव होते कितने तरह के हैं। तो हमारे पास राजनीतिक मानव जो होते हैं वो टोटल 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है नागरिक, जो हम पढ़ चुके हैं। नागरिक क्या होते हैं? जिसे राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त हो। दूसरे क्या होते हैं? विदेशी। दूसरे क्या होते हैं? विदेशी, यानी किसी दूसरे देश से अगर भारत में कोई व्यक्ति आता है तो वो विदेशी हो जाता है। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं शरणार्थी। शरणार्थी होते हैं यानी जो किसी देश से अ, हमारे भारत में आते हैं, सीमाओं को पार करके, वो होते हैं शरणार्थी। और लास्ट जो इसमें चौथा राजनीतिक मानव होता है वो होता है राज्यविहीन, राज्यविहीन यानी जिसके पास कोई स्टेट ही नहीं हो। ये स्टेट ही नहीं हो, वो क्या होता है? राज्यविहीन। तो हमारे पास राजनीतिक मानव नव जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। सिटीजन होता है, विदेशी होता है, शरणार्थी होता है और राज्यविहीन होता है। अब बात करते हैं नागरिकता की प्रकृति। तो भारत में नागरिकता जो है वो किस तरह की नागरिकता है? भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी भारत के नागरिकों को केवल एक ही प्रकार की नागरिकता दी जाती है। और वो नागरिकता कैसी होती है? भारत की नागरिकता होती है, भारत की नागरिकता होती है। यानी भारत में राज्यों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है, यानी राज्यों के नागरिकता का प्रावधान नहीं है। यानी अगर, जैसे समझिएगा, राज्यों की नागरिकता का प्रावधान नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको बिहार की नागरिकता नहीं मिलेगी। आपको नागरिकता किसकी मिलेगी? भारत की। चाहे आप राजस्थान से हो तो राजस्थान से हो तो भी आपको नागरिकता राजस्थान की नहीं मिलेगी। किसकी मिलेगी? भारत की। यानी भारत में केवल एकहरी नागरिकता का प्रावधान है, यानी राज्यों की कोई अपनी नागरिकता नहीं होती। दूसरा, अगर बात करें कि हमने इसे लिया कहाँ से है, तो हमने इसे ब्रिटेन के संविधान से हमने इसको अडॉप्ट किया है। और इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि भारत में नागरिकता कौन से अधिनियम से दिया जाता है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में क्या दी जाती है? नागरिकता दी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजनीतिक मानव, सबसे पहले देखते हैं कि नागरिक क्या होता है। नागरिक वे लोग होते हैं जिन्हें किसी देश के राजनीतिक और सिविल अधिकार प्राप्त होते हैं। देखिए, अगर हम बात करें नागरिकता की चर्चा कौन से भाग में है, तो नागरिकता की जो चर्चा है वो संविधान भाग 2 में है। और कौन कौन से अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसकी चर्चा है। और फिर मैंने कहा था कि राजनीतिक मानव कितने तरह के होते हैं, तो राजनीतिक मानव 4 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं नागरिक, सिटीजन, दूसरे क्या होते हैं? विदेशी, और तीसरे क्या होते हैं? शरणार्थी, और चौथे क्या होते हैं? राज्य विहीन, स्टेटलेस। फिर मैंने आपको बताया था कि भारतीय नागरिकता की प्रकृति कैसी होती है। तो भारतीय नागरिकता कैसी होती है? एकहरी होती है। राज्यों की नागरिकता का कोई भी प्रावधान नहीं है भारत में। और भारत में नागरिकता कौन से अधिनियम से दी जाती है? तो 1955 के अधिनियम से दी जाती है। और देखो, हम नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, यानी भारत में नागरिकता कितने तरीके से दी जाती है? 2 तरीके से। एक होती है जस सौली, यानी भूमि के आधार पर नागरिकता दी जाती है। यानी यदि किसी देश को भारत में मिला दिया जाता है तो वहाँ के
जो भी व्यक्ति है उनको नागरिकता दी जाती है। और जस सिंगवस का मतलब होता है रक्त संबंध के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है। हमने इसे अमेरिका से 2004 में क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो मैंने आपको पहले लिख के समझा दिया, उसके बाद मैंने आपको इसको पीपीटी के माध्यम से समझा दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और कोई भी डाउट नहीं होना होगा। अब हम आगे बात करते हैं कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 कहता है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमारा संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 से भारत का नागरिक कौन होगा, से भारत का नागरिक, से भारत का नागरिक कौन होगा। यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब से किसको हम भारत का नागरिक कहेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है यहाँ पे वो होना चाहिए, सबसे पहले चीज कि भैया वो उसके पास भारत का मूल निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का मूल निवास, भारत का मूल निवास होना चाहिए, भारत का मूल निवास होना चाहिए। और मूल निवास होने के साथ इनमें से कोई भी शर्तें पूरी करता, वो शर्तें कौन कौन सी है। पहला, उसका जन्म कहाँ हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, में हुआ हो, या दूसरा क्या है कि उसके माता पिता, उसके माता या पिता, माता पिता या दादा दादी, या दादा दादी का जन्म कहाँ हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। या तीसरी चीज क्या हुआ कि तीसरी चीज क्या है कि संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, लागू होने से पहले, लागू होने से पहले 5 वर्षों से, 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, 5 वर्षों से क्या कर रहा हो, भारत में रह रहा हो। अगर इन कंडीशन को वो फुलफिल करता है, क्या कि वो भारत का उसके पास मूल निवास हो, और भारत के मूल निवास के साथ साथ क्या हुआ हो कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या दादा दादी या माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, और संविधान लागू होने से पहले 5 वर्षों से भारत में रह रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कर दी जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये था हमारा अनुच्छेद नंबर 5, जो ये इतनी सारी चीजें बताता है हमें नागरिकता के बारे में। अब हम बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 6 यानी आर्टिकल 6 के अनुसार क्या है। आर्टिकल 6 में पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से, पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों की नागरिकता, भारत आए, भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता, भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। यानी ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है उसके नागरिकता के संबंध में क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले क्या कि उसके माता या पिता, माता पिता, माता पिता या दादा दादी, माता पिता या दादा दादी कैसे अविभाजित भारत में पैदा हो, विभाजित भारत में पैदा हुआ हो, क्या हो, विभाजित भारत में पैदा हुए हो, विभाजित भारत में, विभाजित भारत में पैदा हुए हो, पैदा हुए हो, या तो ये शर्त पूरी करता हो, या वो 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है, से पहले भारत आ गया है, भारत आ गया है, तो उसे क्या कर दी जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन अगर 19 जुलाई
1948 के बाद आता है, 1948 के बाद आता है, तो उसे 6 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या कर दी जाएगी, 6 महीने बाद नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 6 है जो हमें ये बताता है कि अगर यदि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे नागरिकता किस तरीके से दी जा सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 7। भारत से पाकिस्तान गए, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता, पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता, व्यक्तियों की नागरिकता। यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है और भारत में वापस आता है तो उसके नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है। सबसे पहले वह 1 मार्च, वह 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो, के बाद, के बाद पाकिस्तान गया हो, पाकिस्तान गया हो, लेकिन क्या, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले, से पहले भारत आ गया हो, से पहले भारत आ गया हो, आ गया हो तो उसे क्या कर दी जाएगी, भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि वो 19 जुलाई 1948 के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आता है, के बाद भारत आता है, भारत आता है, तो 6 महीने बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, 6 महीने बाद उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर 7 था जो हमें ये बताता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चला जाता है और बाद में वो भारत आता है तो उसे किस तरीके से नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अब हमारे पास आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है कि भारतीय मूल के लोगों के बारे में नागरिकता, भारतीय, भारतीय मूल के, भारतीय मूल के लोगों के बारे में, भारतीय मूल के लोगों के बारे में, लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान, लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत के रहने वाले हैं लेकिन उनका जन्म भारत में नहीं हुआ है तो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी, तो उनको नागरिकता मिलेगी पंजीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, तो उनको नागरिकता मिलेगी पंजीकरण के, पंजीकरण के माध्यम से। और पंजीकरण के माध्यम से मिलने की क्या क्या शर्तें हैं, तो उनकी ये शर्तें हैं कि माता पिता, माता पिता या दादा दादी में से, दादा दादी में, दादा दादा दादी में से किसी एक का जन्म, किसी एक का जन्म, एक का, एक का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। जन्म कहाँ हुआ हो, अविभाजित भारत में, अविभाजित भारत में हुआ हो तो उसे क्या कर दी जाएगी, अविभाजित भारत में हुआ हो तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी, भारत में हुआ हो तो उसे नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। किसके माध्यम से, पंजीकरण के माध्यम से। तो ये हमारा था अनुच्छेद नंबर 5, अनुच्छेद नंबर 6, अनुच्छेद नंबर 7 और अनुच्छेद नंबर 8। आइए हम इसे पीपीटी के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास था अनुच्छेद नंबर, अनुच्छेद नंबर 5 था, हमने बताया कि अनुच्छेद नंबर 5 क्या कहता है कि 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक कौन था, तो जिनके पास भारत का क्या हो, मूल निवास हो और निम्नलिखित में से कोई एक शर्त क्या करता हो, पूरी करता हो। पहला, वो भारत में पैदा हुआ हो। दूसरा, माता पिता में से किसी एक का जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में हुआ हो। और भारत में संविधान लागू होने से पहले वो 5 वर्षों से क्या कर रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो। फिर हमने अनुच्छेद नंबर 6 पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 6 क्या था कि भारत से पाकिस्तान आने वाले लोगों के संबंध में नागरिकता का प्रावधान। तो क्या था, किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी का जन्म किस में हुआ हो,
विभाजित भारत में पैदा हुआ हो, जन्म हुआ हो, और इसके साथ साथ वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो, तो उसे भारत का नागरिक बना दिया जाएगा। लेकिन अगर सॉरी यहाँ पे 28 नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो यदि 19 जुलाई 1948 के बाद आया हो तो 6 महीने बाद रहने के बाद उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसके बाद हमने अनुच्छेद 7 पढ़ा था कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के बारे में नागरिकता का प्रावधान। तो हमने कहा था कि जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान गया हो कब, 1 मार्च 1947 के बाद, लेकिन 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया हो तो वह स्वतः ही भारत का क्या बन जाएगा, नागरिक बन जाएगा। लेकिन 19 जुलाई 1948 के बाद लौटता है तो 6 महीने तक रहने के बाद उसे क्या दे दी जाएगी, नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। उसके बाद हमने अनुच्छेद 8 पढ़ा था कि भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान। यदि उनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों तो पंजीकरण के माध्यम से क्या कर दी जाएगी, उन्हें नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल नंबर 5 से लेके 8 तक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैंने आपको लिख के भी समझाया है और पीपीटी के माध्यम से भी समझाया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 9 जो है, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि ये क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे देश की, किसी दूसरे देश की, दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, दूसरे देश की नागरिकता को ग्रहण करता है, नागरिकता को ग्रहण करता है, तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी जो नागरिकता होती है वह स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता को ले लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून तब तक वैध रहेंगे, नागरिकता से संबंधित कानून तब तक वैध रहेंगे, तब तक वैध रहेंगे जब तक संसद नए कानून ना बनाए, संसद नए कानून ना बनाए, जब तक संसद नए कानून न बनाए तब तक क्या रहेंगे, जारी रहेंगे। यानी नागरिकता से संबंधित जितने भी नियम और कानून हैं वो तब तक वैलिड रहेंगे जब तक संसद नागरिकता से संबंधित कोई भी नया नियम या कानून नहीं बनाता है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्टिकल नंबर 11 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 11 की नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित होती है। कानून बनाने की शक्ति किसमें निहित होती है, कानून बनाने की शक्ति संसद में निहित होती है। और इसी का प्रयोग करके हमारे यहाँ पर नागरिकता अधिनियम 1955 बना और बाद में क्या किया गया, इसमें संशोधन किया गया। फिर 1922 में इसमें पहली बार 1982 में पहली बार संशोधन किया गया, फिर 1996 में इसमें दूसरी बार संशोधन किया गया, फिर 2003 में इसे संशोधन किया गया, फिर 2005 में इसमें संशोधन किया गया, फिर 2015 में इसमें संशोधन किया और आखिरी बार इसे 2019 में संशोधित किया गया। और इसी को हम बोलते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल नंबर 9, 10 और 11। आइए हम इसको पीपीटी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 9 जो है वो, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है कि यदि कोई स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता को धारण कर लेता है तो उसकी नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। आर्टिकल नंबर 10 क्या कहता है
कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संसद के कानून बनाने तक क्या रहेंगे, जारी रहेंगे। और फिर अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति संसद में निहित होती है और संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करके नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 बनाया है, जिसमें 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। तो ये था हमारा नागरिकता से रिलेटेड लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने ये समझा कि नागरिक क्या होते हैं, राजनीतिक मानव क्या होते हैं, भारत में नागरिकता की प्रकृति क्या है, हमने नागरिकता को कहाँ से लिया है। इसके साथ साथ हमने अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक भी हमने डिस्कस कर लिए कि प्रत्येक अनुच्छेद में क्या-क्या लिखा गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू एंड जय हिंद।